ये हमें पता नहीं चलता है। इस नींद में हम क्या समझ पाते हैं जीवन को? इतना ही कि यह शरीर जीवन है। इस शरीर के भीतर जरा भी प्रवेश नहीं हो पाता। यह समझ वैसी ही है जैसे किसी राजमहल के बाहर दीवार के आसपास कोई घूमता हो और समझता हो कि यह राजमहल है। दीवार पर, बाहर की दीवार पर, चार दीवारी पर, परकोटे के बाहर कोई घूमता हो और सोचता हो कि राजमहल हो, और परकोटे की दीवार से टिक कर सो जाता हो और सोचता हो कि महलों में विश्राम कर रहा हूं। शरीर के आसपास जिनके जीवन का बोध है वो उसी नासमझ आदमी की तरह हैं जो महल की दीवार के बाहर खड़े होकर समझता है कि महल का मेहमान हो गया हूं। शरीर के भीतर हमारा कोई प्रवेश नहीं है। शरीर के बाहर जीते हैं, बस शरीर की परत, बाहर की परत, भीतर की शरीर की परत तक का हमें पता नहीं चलता। दीवार के बाहर का हिस्सा, दीवार के भीतर का हिस्सा ही पता नहीं चलता। महल तो बहुत दूर है। दीवार के बाहर के हिस्से को ही महल समझते हैं, दीवार के भीतर के हिस्से तक से परिचय नहीं हो पाता। हम अपने शरीर को अपने से बाहर से जानते हैं, हमने कभी भीतर खड़े होकर भी शरीर को नहीं देखा है, भीतर से, फ्रॉम विद इन। जैसे मैं इस कमरे के भीतर बैठा हूं, आप इस कमरे के भीतर बैठे हैं, हम इस कमरे को भीतर से देख रहे हैं। एक आदमी बाहर घूम रहा है, वो इस मकान को बाहर से देख रहा है। आदमी अपने शरीर के घर में अपने को भीतर से भी देखने में समर्थ नहीं हो पाता है। बाहर से ही जानता है, और तब मौत पैदा हो जाती है। क्योंकि जिसे हम बाहर से जानते हैं, जिसे हम बाहर से जानते हैं, वो केवल खोल है, वो केवल बाहरी वस्त्र है, वो केवल मकान के बाहर की दीवार है, घर का मालिक नहीं। घर का मालिक भीतर है। उस भीतर के मालिक से तो पहचान ही हमारी नहीं हो पाती। भीतर की दीवार तक से पहचान नहीं हो पाती, तो भीतर के मालिक से कैसे पहचान होगी? ये जो जीवन का अनुभव है फ्रॉम विदाउट, बाहर से, ये जीवन का अनुभव ही मृत्यु का अनुभव बनता है। ये जीवन का अनुभव जिस दिन हाथ से खिसक जाता है, क्योंकि जिस दिन इस घर को छोड़कर भीतर के प्राण सिकुड़ते हैं और बाहर की दीवार से चेतना भीतर चली जाती है, उसी दिन बाहर के लोगों को पता चलता है कि मर गया ये आदमी, और उस आदमी को भी लगता है कि मरा मरा मरा, क्योंकि जिसे वो जीवन समझता था वहां से चेतना भीतर सरकने लगती। जिस तल पर उसे ज्ञात था कि ये जीवन है, उस तल से चेतना भीतर सरकने लगती है नई यात्रा की तैयारी में, और उसके प्राण चिल्लाने लगते हैं कि मरा गया, सब डूबता है। क्योंकि जिसे वो समझता था कि मैं जीवन हूं, वो डूब रहा है, वो छूट रहा है। बाहर के लोग समझते हैं कि यह आदमी मर गया, और वो आदमी भी मरते क्षण में, इस मरने के क्षण में, इस बदलाहट के क्षण में समझता है कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरा, मैं गया। ये जो देह है हमारी, ये जो शरीर है, ये शरीर हमारा वास्तविक होना नहीं है, ये हमारा ऑथेंटिक बीइंग नहीं है। गहराई में इससे बहुत भिन्न और बिल्कुल दूसरे प्रकार का हमारा व्यक्तित्व है। इस शरीर से बिल्कुल विपरीत और उल्टा हमारा जीवन है। एक बीज को हम देखते हैं, बीज की ऊपर की खोल होती है बहुत सख्त,
ताकि भीतर जो छिपा हुआ जीवन का अंकुर है, कोमल, डेलिकेट, वो उसकी रक्षा कर सके। भीतर का अंकुर तो होता है बहुत कोमल, उसकी रक्षा के लिए एक बहुत कठोर दीवार, एक घेरा, एक खोल बीज के ऊपर चढ़ी होती है। वो जो खोल है वो बीज नहीं है, और जो उस खोल को बीज समझ लेगा वो कभी भी उस जीवन के अंकुर से परिचित नहीं हो पाएगा जो भीतर छिपा है। वो खोल को ही लिए रह जाएगा और अंकुर कभी पैदा नहीं होगा। नहीं, खोल बीज नहीं है, बल्कि सच तो यह है कि बीज जब पैदा होता है तो खोल को मिट जाना पड़ता है, टूट जाना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है, मिट्टी में गल जाना पड़ता है। जब खोल गल जाती है तब बीज भीतर से प्रकट होता है। ये शरीर एक बीज है और जीवन, चेतना और आत्मा का एक अंकुर भीतर है, लेकिन हम इस खोल को ही बीज समझ के नष्ट हो जाते हैं और वो अंकुर पैदा भी नहीं हो पाता, वो अंकुर फूट भी नहीं पाता। जब वो अंकुर फूटता है तो जीवन का अनुभव होता है। जब वो अंकुर फूटता है तो मनुष्य का बीज होना समाप्त होता है और मनुष्य वृक्ष बनता है। जब तक मनुष्य बीज है तब तक वो सिर्फ पोटेंशियलिटी है, एक संभावना, और जब उसके भीतर वृक्ष पैदा होता है जीवन का, तब वो वास्तविक बनता है। उस वास्तविकता को कोई आत्मा कहता है, उस वास्तविकता को कोई परमात्मा कहता है। मनुष्य है बीज परमात्मा का, मनुष्य सिर्फ बीज है। जीवन का पूर्ण अनुभव तो वृक्ष को होगा, बीज को क्या हो सकता है? बीज क्या जान सकता है वृक्ष के आनंदों को? बीज क्या जान सकता है कि आएंगे पत्ते हरे जिन पर सूरज की किरणें नाचेंगी? बीज क्या जान सकता है कि हवाएं बहेंगी पत्तों और शाखाओं से और प्राण संगीत में गूंजेंगे? बीज कैसे जान सकता है कि खिलेंगे फूल और आकाश के तारों को मात कर देंगे? बीज कैसे जान सकता है कि पक्षी गीत गाएंगे और यात्री छाया में विश्राम करेंगे? बीज कैसे जान सकता है? वृक्ष के अनुभव को बीज कैसे जान सकता है? बीज को तो कुछ भी पता नहीं, वो तो सपना भी नहीं देख सकता उसका जो वृक्ष होने पे संभव होगा। वो तो बीज होकर ही जाना जा सकता है। आदमी जीवन को नहीं जानता क्योंकि उसने बीज को ही अपनी परिपूर्णता समझ ली। वो तो जीवन को तभी जानेगा जब भीतर के जीवन का पूरा वृक्ष प्रकट हो। लेकिन भीतर के जीवन का वृक्ष प्रकट होना तो दूर, भीतर कुछ है शरीर से भिन्न और अलग, इसका हमें कोई बोध ही नहीं हो पाता, इसकी हमें कोई स्मृति, इसका कोई स्मरण, इसकी कोई रिमेंबरिंग ही पैदा नहीं हो पाती कि अलग है कुछ शरीर से भिन्न। जीवन की समस्या जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है। जो भीतर है उसके अनुभव की समस्या है जीवन की समस्या। और हम जीवन को मान लेते हैं वो जो बाहर विस्तीर्ण है। एक वृक्ष से मैंने पूछा, तेरा जीवन कहां है? वो वृक्ष कहने लगा, उन जड़ों में जो दिखाई नहीं पड़ती। जड़ें दिखाई नहीं पड़ती, वहां जीवन है। वृक्ष जो दिखाई पड़ता है वो वहां से जीवन लेता है, अदृश्य से। मां से तंग ने अपने बचपन की एक घटना लिखी है कि मेरे मां के बगिया थी एक बहुत, मां के झोपड़े के पास। उसने जीवन भर उस बगिया को संभाला था। उसके फूल इतने बड़े और प्यारे होते थे कि दूर दूर के गांव के लोग देखने आते, और बगिया के पास से गुजरता ऐसा तो कठोर आदमी कभी नहीं देखा गया था, 2 क्षण ठहर ना गया हो उन फूलों को देखकर। वो बूढ़ी हो गई और बीमार पड़ी। माओ छोटा था,
पर उसने अपनी मां को कहा कि फिक्र मत करो, घर पर और कोई बड़ा तो था नहीं। उसने कहा फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो पौधों की, मैं उनकी फिक्र कर लूंगा। 15 दिन बाद मां उठी। माओ दिन भर बगीचे में मेहनत करता रहता है, दिन रात, सुबह से लेकर आधी रात तक। मां निश्चिंत थी, लेकिन जिस दिन वो उठ के 15 दिन बाद बगीचे में आई, देखी बगिया तो कुमला गई। फूल तो जा चुके कभी के, पत्ते भी मुर्दा हो गए हैं, सारे वृक्ष उदास खड़े। ऐसा ही लगा होगा उस बुढ़िया को जैसा आज अगर किसी के पास आंखें हों तो सारी मनुष्य की बगिया को देखकर लगेगा। सब फूल गिर गए, सब पत्ते कुमला गए, सब वृक्ष उदास खड़े। वो तो छाती पीट के रोने लगी कि तूने क्या किया, और तू सुबह से सांझ तक करता क्या था। माओ भी रोने लगा। उसने कहा कि मैंने बहुत कुछ किया जो मैं कर सकता था। एक एक फूल की धूल झाड़ता था, एक एक पत्ते की धूल झाड़ता था, एक एक फूल को चूमता था, एक एक फूल पर पानी छिड़कता था। पता नहीं क्या हुआ, इतना श्रम और सारे वृक्ष कुमला गए। उसकी मां रोने में भी हंसने लगी। उसने कहा पागल, शायद तुझे पता नहीं कि वृक्षों के प्राण पत्तों और फूलों में नहीं होते, वृक्षों के प्राण जड़ों में होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ती। तो फूल और पत्तों को पानी देगा, तो फूल और पत्तों को चूमेगा और प्रेम करेगा, सब निरर्थक है। फूल पत्ते की फिक्र भी मत कर। अगर अदृश्य जड़ें शक्तिशाली होती चली जाती हैं तो फूल पत्ते अपने से निकल आते हैं, उनकी चिंता नहीं करनी पड़ती। लेकिन आदमी ने जीवन को समझा है बाहर का सारा फूल पत्ते का जो फैलाव है वो, और भीतर की जड़ें बिल्कुल उपेक्षित हैं, निग्लेक्टेड हैं। आदमी के भीतर की जड़ें बिल्कुल ही उपेक्षित पड़ी हैं। स्मरण भी नहीं कि भीतर भी मैं कुछ हूं, और जो भी है वो भीतर है। सत्य भीतर है, शक्ति भीतर है, जीवन की सारी क्षमता भीतर है। वहां से वो प्रकट हो सकती है बाहर प्रगटीकरण होता है, होना भीतर है, बीइंग भीतर है, बिकमिंग बाहर होती है। वो जो वास्तविक है वो भीतर है, जो फैलता है और अभिव्यक्त होता है, मैनिफेस्टेशन जो है वो बाहर है। बाहर है अभिव्यक्ति, आत्मा तो भीतर है। और बाहर की अभिव्यक्ति को जो जीवन समझ लेते हैं उनका सारा जीवन मृत्यु के भय से आक्रांत होता है। वे जीते हैं तो भी मरे मरे और डरे हुए कि कभी भी मर जाएं, किसी क्षण मर जाएं। और यही मरने से डरे हुए लोग किसी की मौत पर रोते और परेशान होते। ये उन किसी की मौत पर रो के और परेशान नहीं हो रहे हैं, हर मौत इन्हें इनकी मौत की खबर ले आती है। हर मौत इन्हें खबर लाती है इनकी मौत की। और जो अपने हैं, बहुत निकट हैं, उनकी मौत बहुत जोर से खबर लाती है अपनी मौत की। और तब प्राण भीतर कब जाते हैं, तब भय पकड़ लेता है, तब कंपन पकड़ लेता है। और उस कंपन में, उस भय में आदमी अच्छी अच्छी बातें सोचता है। आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, हम तो भगवान के अंश हैं, हम तो ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये सब बकवास की बातें हैं, और ये अपने को धोखा देने से ज्यादा नहीं, ये सेल्फ डिसेप्शन। ये मौत से डरा हुआ आदमी अपने को मजबूत करने के लिए दोहराता है कि आत्मा अमर है। वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं मरना पड़ेगा, आत्मा अमर है। लेकिन कप रहे हैं प्राण, और वो कह रहा है आत्मा अमर है। जो आदमी जानता है कि आत्मा अमर है, उसे एक बार भी ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि आत्मा अमर है, क्योंकि वो जानता है बात खत्म हो गई। लेकिन ये मौत से डरने वाले लोग मौत से डरते हैं, जीवन को जान नहीं पाते, और फिर बीच में एक नई तरकीब और एक नया धोखा पैदा करते हैं कि आत्मा अमर है। इसीलिए तो आत्मा को अमर मानने वाले लोगों से ज्यादा मौत से डरने वाली कौम खोजनी कठिन। इस देश में ही ये दुर्भाग्य घटित हुआ है। इस देश में आत्मा की अमरता मानने वाले सर्वाधिक लोग हैं पृथ्वी पर, और इस देश में मौत से डरने वाले कायरों की संख्या भी सर्वाधिक है। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो गई? जो जानते हैं कि आत्मा अमर है, उनके लिए तो मृत्यु हो गई समाप्त।
उनके लिए तो भय हो गया विसर्जित। उन्हें तो अब कोई मार नहीं सकता, उन्हें तो अब कोई नहीं मार सकता। और दूसरी बात भी ध्यान में ले लेना, ना उन्हें कोई मार सकता है, ना वो भ्रम में हो सकते हैं कि मैं किसी को मार सकता हूं, क्योंकि मारने की घटना ही खत्म हो गई। और इस राज को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, जो लोग कहेंगे आत्मा अमर है, वे मौत से डरे हुए हैं और दोहरा रहे हैं कि आत्मा अमर है। और साथ ही ऐसे मौत से डरने वाले लोग अहिंसा की भी बहुत बात करेंगे। इसलिए नहीं कि वो किसी को न मारे, बल्कि इसलिए कि बहुत गहरे में कोई उन्हें मारने को तैयार ना हो जाए। दुनिया अहिंसक होनी चाहिए। क्यों कहेंगे तो वो यही कि किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन बहुत गहरे में वो ये कह रहे हैं कि कोई मुझे मार ना डाले। किसी को भी मारना बुरा है, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया है कि मृत्यु होती ही नहीं, तो न मरने का डर है और न मारने का डर है, और न ये अर्थपूर्ण बातें रह गई। कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तू भयभीत मत हो,